ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं फिल्म समीक्षक मुर्तजा अली खान और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार शुक्ला। इफ्फी यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो 70 से भी ज्यादा वर्ष पहले 1952 में शुरू किया गया था और अब उसका 53वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है गोवा में। और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ष 2004 में पहली बार गोवा में इस समारोह को आयोजित किया गया था, तब से लेकर के हर वर्ष ये गोवा में ही लौटता है। मुर्तजा अली खान साहब, आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और एक आम आदमी के नजरिए से अगर हम देखें तो हम इफ्फी का आयोजन क्यों करते हैं? देखिए, फिल्म का महत्व क्या होता है ये आज अनुराग ठाकुर जी जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की, उन्होंने आज बखूबी से बताया। साथ ही साथ मोदी जी ने भी फिल्मों का महत्व बताया है, मैसेज भेजा है उन्होंने इफ्फी के लिए। फिल्मों का सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि वो समाज का आईना होती हैं और फिल्मों के थ्रू आपको इंस्पिरेशन मिलता है, आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको जिंदगी जीने का एक नया नजरिया मिलता है। तो ये चीज भारतीय सिनेमा की, जिसको मैं कहूं कि रीढ़ की हड्डी रही है। हमारा सिनेमा हमेशा इस तरह का सिनेमा रहा है जिसने प्रेरणा दी है, जिसने हिंदुस्तान के लोगों को एकजुट किया है। एक जो भारतीयता का, जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, वो हमेशा हमारे सिनेमा में हमें दिखी है। चाहे हम बात करें 40 के दशक की या उससे भी पहले की अगर हम बात करें, चाहे हम आजादी के बाद के सिनेमा की बात करें, तो ये चीज जो है ये हमारे सिनेमा को खास बनाती है। और गवर्नमेंट और यानी कि सरकार की अगर बात करें तो वो इसलिए आयोजन करती है कि गवर्नमेंट भी बखूबी जानती है कि सिनेमा का महत्व क्या है। और कई बार क्या हो जाता है कि जब आप आज के जमाने में देखते हैं कमर्शियल प्लेयर्स जो मार्केट में हैं, उनका एक अलग तरह का पर्पस होता है। जैसे आज के टाइम में अगर आप देखें तो कुछ प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो अपनी फिल्में बना रहे हैं, बड़े पर्दे पर रिलीज करते हैं या उनको लगता है कि हम ओटीटी पे अपनी फिल्में रिलीज कर दें। पर फिल्म फेस्टिवल का जो एक पर्पस है वो एक बहुत बड़ा होता है। वो होता है लोगों को लेके आना, एक ऐसी जगह पर लेके आना जहां पे सिनेमा लोग मिलजुल के देख सकें, बड़े पर्दे पर सिनेमा देख सकें, वर्ल्ड सिनेमा देख सकें, सिर्फ एक तरह का सिनेमा नहीं, अलग अलग तरह का सिनेमा देख सकें। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मास्टर सिनेमा के आते हैं, लेजेंड्स आते हैं, मास्टर क्लासेस होती है, रीजनल सिनेमा को प्लेटफॉर्म मिलता है, इंटरनेशनल सिनेमा की नई और पुरानी फिल्में देखने को मिलती हैं, हमारे आर्काइव से फिल्म निकाल के लाई जा रही हैं। तो आप बताइए, ये कार्निवल नहीं कहूं तो मैं से क्या कहूं? इस वक्त गोवा जो है एक बिंदु बन गया है पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु, और हर कोई यहाँ पे आ रहा है और सिनेमा प्रेमी तो आ ही रहे हैं और इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है। और सरकार और जितने भी लोग सिनेमा से जुड़े हुए हैं इसीलिए इस फेस्टिवल को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। मुर्तजा साहब, जहां तक इस फिल्म महोत्सव की हम बात करते हैं, 9 दिन, 79 देश और 280 फिल्में, इस चीज को आप कितने बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में देखते हैं? मतलब ये कितना बड़ा महोत्सव आज की डेट में आपको नजर आता है? हिंदुस्तान का ही सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल नहीं है, एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है। आप दुनिया जहान का बेहतरीन सिनेमा लेके आ रहे हैं, आप हिंदुस्तान की रीजनल इंडस्ट्रीज का बेहतरीन सिनेमा लेके आ रहे हैं, आप पुरानी फिल्मों को लेके आ रहे हैं। सोहराब मोदी की फिल्म बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी आज के युवाओं को। आप सोचिए, या अगर कोई व्यक्ति जिसने अपने बचपन में कभी सोहराब मोदी की फिल्म देखी थी, आज उसको दोबारा रीस्टोर्ड वर्जन उसका बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। शतरंज के खिलाड़ी जो वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अभी क्लासिक सेक्शन में दिखाई गई है, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी। सत्यजीत रे की मास्टरपीस है। आपको यहाँ पे आशा पारेख जी की फिल्में देखने को मिलेगी, कटी पतंग आपको बड़े पर्दे पे देखने को मिलेगी। तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा ये कार्यक्रम है। 2 साल हमने जो कोविड में खो दिए, जिसमें इफ्फी हो रहा था लेकिन वर्चुअल या हाइब्रिड फॉर्म में हो रहा था, तो लोग उस तरह से सिनेमा के साथ नहीं जुड़ पा रहे थे। असली मजा तो देखिए सिनेमा देखने का बड़े पर्दे पर ही है। और इफ्फी जैसा जो महोत्सव है वो दुनिया जहान की और भारत के कोने कोने से इतनी महान फिल्में लेके आ रहा है, डॉक्यूमेंट्रीज लेके आ रहा है, फिक्शन लेके आ रहा है, और सब आपको बड़े पर्दे पर और अपने जैसे सिनेमा प्रेमियों के साथ देखने का मौका मिल रहा है। इससे ज्यादा बड़ी चीज आप क्या मांग सकते हैं? बिल्कुल मुर्तजा साहब, आपने सही मायनों में बाखूबी इसको बयां किया है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर दर्शक होते हैं, फिल्मकार होते हैं, फिल्म बिरादरी से जुड़े हुए लोग होते हैं, फिल्मों के प्रेमी होते हैं, फिल्मों के पारखी होते हैं, और आम जनता को भी मौका मिलता है इन सारी चीजों से रूबरू होने का। तो कहीं ना कहीं ये जुड़ाव महसूस होता है और एक सकारात्मक संदेश भी जाता है सोसाइटी में। आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, संदेश जाता है और युवा जो हैं हमारे आज के, उनको देखने को मिलता है कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी लेगेसी क्या है, हमने किस तरह का सिनेमा बनाया है, हम किस तरह का सिनेमा बना रहे हैं। क्योंकि इस बार एक नए सेक्शन में आपको नई फिल्में देखने को मिल रही हैं। आपको भेड़िया का प्रीमियर यहाँ पे हो रहा है, दृश्यम 2 का प्रीमियर यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग तरह की फिल्में देखने को मिल रही है, रीजनल सिनेमा की नहीं, मेन स्ट्रीम भी फिल्म देखने को मिल रही है। गोल्ड फिश
का यहाँ प्रीमियर हो रहा है। स्टोरी टेलर जो परेश रावल और आदिल हुसैन की फिल्म है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल रही है। फिर इंडियन पैनोरमा सेक्शन में आपको अच्छी कन्नड़ फिल्में देखने को मिल रही हैं, अच्छी तमिल फिल्म देखने को मिल रही हैं। आपको रीजनल सिनेमा में अगर मैं लेके जाऊं नॉन फीचर कैटेगरी में तो सुदीप्तो सेन की आपको गुरुजन देखने को मिल रही है जो एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आपको लेके जाती है। साथ ही साथ आपको पैन नलिन की गुजराती फिल्म जो छैलो सिनेमा है वो स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है उसकी। मधुर भंडारकर की इंडिया लॉकडाउन है उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पे जो पवेलियंस लग रहे हैं वो रीजनल पवेलियंस लग रहे हैं। ये कान के तर्ज पे हम लोग कर रहे हैं कि बिहार का पवेलियन, पंजाब का पवेलियन, गुजरात का पवेलियन, तमिलनाडु का पवेलियन, महाराष्ट्र का पवेलियन, रशिया और फ्रांस पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं। और फ्रांस इस बार कंट्री फोकस भी है तो 8 फिल्म हमारे फ्रांस से आ रही है। और फ्रांस के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो कितना पुराना है ये किसी से छुपा नहीं है। तो बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है। दिव्यांग जनों के लिए भी विशेष खंड इस बार इफ्फी में आयोजित किया जा रहा है जो अपने आप में एक विशेष पहल है। तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं इसका स्वागत करता हूं। अगर हम इस तरह का पहल कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि हमारे अंदर एक समझ है सिनेमा को यूनिवर्सल बनाने के लिए। और मुझे लगता है कि इस तरह के और इनिशिएटिव्स हमें लेके आने चाहिए ताकि सिनेमा जो है हर वर्ग का इंसान देख सके। तो मैं इसका स्वागत करता हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह की इनिशिएटिव हमारी सरकार लेके आ रही है कि सिनेमा को हम हर इंसान तक पहुंचा रहे हैं। ये एक बहुत सराहनीय पहल है। इफ्फी में इस बार जो हमारे दिव्यांग जन भाई बहन है उनके लिए भी कुछ कोर्सेज भी आयोजित किए जा रहे हैं जिनमें कि ये भी देखा गया है कि जो व्यक्ति एक व्हील चेयर पे भी बैठा है वो भी फिल्मों का निर्माण कर सकता है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कोशिश की जा रही है कि उनको भी फिल्मों की बारीकियों से रूबरू कराया जाए। एक बात और यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फिल्म जगत की जो अब नई संभावनाएं हैं इनके लिए इफ्फी में क्या महत्व है आगे के लिए? देखिए, मैं इसी कई साल से आ रहा हूँ और हर बार आता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ नया सीख के जाता हूँ। आज आपको समझना पड़ेगा कि आज हमें वो बड़ा इक्विपमेंट नहीं चाहिए। आज तो आप एक छोटे मोबाइल फोन से ही फिल्म बना सकते हैं। आपकी स्टोरी टेलिंग में कितनी ताकत है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको साउंड की भी वर्कशॉप्स मिलती हैं, यहाँ आपको फिल्म मेकिंग की वर्कशॉप्स मिलती हैं, मास्टर क्लासेस मिलती हैं। तो सिनेमा जो है एक ट्रूली डेमोक्रेटिक मीडियम बनाने की कोशिश कर रहा है। ये जो इफ्फी फेस्टिवल है और अनुराग ठाकुर और उनकी पूरी टीम को मैं इसका श्रेय देता हूँ कि वो कोशिश कर रहे हैं कि सिनेमा को कैसे और डेमोक्रेटिक बनाया जा सके। ये जो हमारी लेगेसी है इफ्फी की, ये 53rd एडिशन है, ये हर साल कुछ नया लेके आते हैं। और इसके दौरान हमने देखा है कि बहुत नई नई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और डेवलपमेंट हो गए हैं। और इसलिए मास्टर क्लासेस हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपको नई चीजें देखने को मिलती है, नई चीजें जानने को मिलती है। और सिनेमा की यही ताकत है कि वो लगातार बदल रहा है। सिनेमा को बनाने का तरीका, सिनेमा को देखने का तरीका, और यही खूबसूरती है इफ्फी जैसे फेस्टिवल की कि वो इस सब को सेलिब्रेट करता है। रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि जो जॉब क्रिएशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इफ्फी को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह का माहौल बना हुआ है, चाहे मैं यंग वॉलंटियर्स की बात करूं, चाहे मैं टैक्सी ड्राइवर्स की बात करूं, चाहे मैं सपोर्ट स्टाफ की बात करूं, जो अलग अलग जगह के वेन्यू हैं उनकी तैयारियों की बात करूं, आसपास जिस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं उसकी बात करूं, तो मेरा दिल बहुत हर्षित हुआ, बहुत उल्लासित हुआ। क्योंकि पिछले 2 साल से हमने देखा है कोविड की वजह से इतनी सारी एक्टिविटीज सस्पेंडेड थी, आर्टिस्ट सफर कर रहे थे। जो और आर्ट एक पूरी दुनिया है, एक पूरा इकोसिस्टम है, पूरा सपोर्ट सिस्टम है। तो आर्टिस्ट ही सफर नहीं करते, जो आर्टिस्ट के आसपास के लोग हैं उनके रोजगार पे भी फर्क पड़ता है। तो इसी जैसा फेस्टिवल ये चीज दोबारा लेके आ रहा है। ये जो कार्निवल कहते हैं, एक मेला है, यहाँ पे रोजगार भी है, यहाँ पे ज्ञान का भी आदान प्रदान हो रहा है, यहाँ पे आपको नई करियर्स को चूज करने का मौका भी मिल रहा है। आप अपनी फिल्में बना भी सकते हैं, बाजार में आप जाके अपनी फिल्में बेच सकते हैं, आइडियाज बेच सकते हैं। तो हर तरह से आपको रोजगार का मौका मिल रहा है, हर तरह से आपको अपने आप को डेवलप करने का, अपने लिए और साधन जुटाने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे अवसर इफ्फी लेकर के आता है जो हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को और जो युवा पीढ़ी उनको तमाम अवसर ये उपलब्ध कराते हैं। मुर्तजा साहब, हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे फिल्म समीक्षक मुर्तजा अली खान और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNCTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।